हर हर महादेव। तो अब दौड़ा भागता आ रहा है सावन। सावन में हमें कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा आराधना, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और एक काम कौन सा ऐसा है जो सभी को जरूर करना है, देखते हैं सुनीता तिवारी आज क्या बता रही। तो फटाफट कर लीजिए सुनीता तिवारी को सब्सक्राइब और चलते हैं उनके ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हर हर महादेव। तो आप लोगों ने कर लिया होगा सुनीता तिवारी को सब्सक्राइब, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है वो प्लीज लाइक आप लोग जरूर करा करिए, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करेंगे तो फिर भोलेनाथ गुस्सा हो जाएंगे। तो भोलेनाथ की खुश करने के लिए आप लोगों को लाइक तो करना ही पड़ेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से भोलेनाथ भी खुश होंगे और मैं भी खुश होंगी, और मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी बड़ी होगी ना उतनी मुझे खुशी होगी आप लोगों से मिलने में। तो चलिए आज बातें करते हैं कि सावन आ चुका है। आप लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के बाद सावन की शुभारंभ हो जाएगा, और हर तरफ हर हर महादेव बम बम बोले कि आप लोग आसानी से हर मंदिर के सामने से आवाज सुन सकते हैं, हर हर महादेव और बम बम बोले। तो और कांवड़ यात्रा है, तो ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं, पहले से ही लोगों ने शुरुआत कर दी है। और कल का पहला सावन का जो दिन है, बहुत लोग कल ही कांवड़ यात्री जो होते हैं कल ही जल अभिषेक जगह जगह पे करते हैं। तो अब रही हम लोगों की बात कि हम लोग कैसे करें पूजा, और सावन क्यों मनाया जाता है, सावन के पीछे की क्या कहानी है। तो जहाँ तक मुझे पता है, लोग कहते हैं कि जब सावन में, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था, तो सावन में उनका विवाह हुआ था, तो उनके जो द्वारचार पूजा होता, जो दूल्हे का आगमन होता है, वो जल से ही हुआ था। तो इस वजह से भी उन्हें जल प्रिय है, और पृथ्वी पर भोलेनाथ विराजमान है सावन में, तो इसलिए सावन का जो है त्योहार वगैरह हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। एक महीना पूरा सावन का सभी जितने भी शिव भक्त हैं उनको सावन का इंतजार रहता ही रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सावन में हमें पूजा कैसे करनी है और क्या क्या सामग्री हमको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग पूजन की सामग्री में बेलपत्र, जल, दूध, दही, शहद, घी, तिल, काला तिल ले लीजिए, और भांग, धतूरा, कनेर का फूल, जो सदाबहार के फूल होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से सारी जितनी भी सामग्री है, चावल है, और जो सारी सामग्री आप एक थाली में सजा लीजिए। और अगर बेलपत्री का है तो आप जितनी भी आसानी से आपको मिल जाए तो दो तो कम से कम चढ़ा ही दीजिए, रोज की 2 बेलपत्री चढ़ाने का आप नियम बनाइए। तो इस तरह से आप सारी पूजा की सामग्री ले लीजिए। भांग वगैरह ये सब तो सब मार्केट में मिल जाती है, ये सब सामान आप आज ही इकट्ठा करके और रख लीजिए, क्योंकि कल से 1 महीने तो समय ही नहीं मिलना है ना, सुबह से शाम तक पूजा ही पूजा में हम लोगों को लगे रहना है। तो इसलिए सारी सामग्री आप लेके और पूजा की तैयारी, आप पूजा की थाली पूरी अपनी तैयार कर लीजिए। तो उसमें क्या क्या रखेंगे अपनी थाली में, मैंने बहुत सी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो वो सारी सामग्री आप रख लीजिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, काला तिल, भांग, धतूरा, पुष्प जो भी आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि इस समय तो बहुत फूल हैं, और भोलेनाथ को केतकी के अलावा आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। तो आप कोई भी फूल ले लीजिए, और थोड़ी सी उनको भोग प्रसाद के लिए जो आप सुविधा अनुसार, जो आप इलायची दाना भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, जो ये तो आपकी इच्छा पे है कि आप किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तो वो आप या आप ताज़ा बना के भी भोग लगा सकते हैं। तो ये सारी जो है वो आपकी इच्छा पे मैंने छोड़ दिया है। तो उनकी भोग की बढ़िया सुंदर सी आप थाली तैयार करिए, और अगर आपके नियरेस्ट मंदिर है तो मंदिर जाइए, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए, कहीं पे भी मिट्टी के शिवलिंग बना के उनकी पूरी पूजा आराधना करने के बाद, और थोड़ी देर के बाद करीब 20-25 मिनट के बाद आप उनका विसर्जन किसी गमले में भी कर सकते हैं। आप एक शिवलिंग बना के भी उसका पूजन रोज कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के अपने घर में बनाइए, गमले में बना लीजिए, उनका पूजा आराधना कीजिए, उनको
जल से वहीं पे विसर्जन भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और मंदिर जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास मंदिर है तो आप मंदिर जाइए। इतनी सामग्री मैंने बता दी। अब इसमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसा मन में कोई पाप या कोई मन में अपनी बुरी भावना नहीं लाइए कि मेरे पास बेलपत्र नहीं है, मेरे पास फूल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें ही बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, मन के विचार अच्छे होने चाहिए। आप अगर मन से जा रहे हैं प्रभु के पास तो वो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। और आप दुनिया का आडंबर करके जा रहे हैं तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ एक दिखावा और शोबाजी ही रह जाती है। तो अगर आप मन से जाएं, 1 लोटा जल ले लीजिए, बाबा पे चढ़ाइए। बेलपत्री नहीं है कोई बात नहीं, आप वहीं से बेलपत्र उठा के उन्हें आप धुल के बेलपत्र आप बाबा पे चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप पूरी पूजा आराधना कीजिए। और जो सीक्रेट मैं बताने वाली थी कि सावन में आप लोगों को एक चीज, कोई भी एक चीज 108 चढ़ानी है, जो आपके पास आसानी से है, उपलब्ध है। नहीं है तो जो आसानी से आप मंगा सकते हैं, कोई भी एक चीज आप 108 का नियम बना लीजिए कि मुझे 108 चावल चढ़ाने हैं, मुझे 108 मूंग के दाने चढ़ाने हैं, मुझे 108 चने चढ़ाने हैं। जो आपके पास उपलब्ध है और जो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बाबा को अनाज वगैरह बहुत प्रिय है। या 108 आप अरहर के पत्ते चढ़ा सकते हैं, अरहर के फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सब आपके सुविधा के अनुसार ही काम है। आप जितना आसानी से करें उतना करें। बस सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मन से वो काम करने हैं, आपको दिखावा नहीं करना है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बढ़िया जल चढ़ाइए, जो आपके पास सामग्री है वो चढ़ाइए और बाबा से विनती आराधना करके चले आइए। और हाँ, इसका भी ध्यान रखिए कि अपनी पूजा में अगर आप मंदिर जा रहे हो तो पीछे वाले को कभी ना भूलें, क्योंकि वो भी बाबा के लिए खड़ा है। घंटों पूजा ना करते हुए मिनटों में पूजा निपटाएं और आके अपने घर में खूब देर तक अपने भोलेनाथ को मनाइए और पूजा करिए। तो शायद आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग जरूर इस बात पे अमल करेंगे, विश्वास करेंगे और मैंने जो बताया है उसको भी ध्यान दिया होगा कि पूजा की जो भी चीज़ है आपके पास, बस आप में श्रद्धा हो, विश्वास हो बाबा पे, क्योंकि भोलेनाथ इतने सीधे, इतने भोले वाले हैं कि वो आपके 1 लोटा जल में इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे ना कि आपके भंडार भर के ही जाएंगे। तो आई होप मैं इतना ही बस कह सकती हूँ जितना मुझे पता है, और मैं आप लोगों को और भी जानकारी दूंगी। मैं अब लगभग ब्लॉग जो है सावन के मैं सारे बनाऊंगी और शॉर्ट में भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको शॉर्ट में भी कुछ कुछ जो मुझे जितनी जानकारी है वो मैं आप लोगों को देती रहूं और बताती रहूं, जिससे कि आप लोगों को पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना आए। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप लोग फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। न्यू ब्लॉग में फिर मिलते हैं और उसमें जानेंगे कि हम सावन में व्रत कैसे रहें और किस तरह से व्रत का पारण करना है, क्या करना है। तो ये पूरी जानकारी हम अपने न्यू ब्लॉग में देंगे। तो फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।